धन्यवाद साथियों। इनकम टैक्स रिफंड से संबंधित सुबह की वीडियो में मैंने बताया था कि लोगों के आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं और अब कुछ दिनों से जो काम धीमा पड़ा था अब उसमें तेज़ी आई है और रोज़ाना के लाखों आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं और बहुत जल्दी जिनके प्रोसेस नहीं हुए हैं उनका भी नंबर लग जाएगा। अब एक और जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, कई लोग जो आईटीआर है सीए से भरवाते हैं या सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय उनका प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, वो खुद की नहीं होकर के किसी और की या सीए की या जो भी आईटीआर भरता है उनकी होती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समस्या आती है क्योंकि उनको न तो कोई अपडेट का कोई नोटिस का मैसेज आता है और उनको पता ही नहीं चलता कि उनके आईटीआर की क्या पोजीशन है, क्या कोई नोटिस आया है या सबमिट हुआ है या और कोई सूचना मांगी है। तो इसके लिए सबसे पहले काम आप करें कि पहले तो आपको जैसे चेक करना है तो यहाँ आप लॉगिन करके यहाँ से जैसे डैशबोर्ड में जाएंगे और डैशबोर्ड में जाने के बाद में यहाँ जैसे ये डैशबोर्ड है और यहाँ से आपको फाइल ई फाइल में और यहाँ ई फाइल व्यू फाइल रिटर्न्स यानी आपने जो रिटर्न फाइल किए हैं वो आप यहाँ से चेक कर लें। अब यहाँ जैसे ये व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे अभी मैंने एक आईटीआर फाइल किया है 27 अगस्त, आईटीआर फाइल पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन 27 अगस्त और सक्सेसफुली ई वेरीफाइड है 27 अगस्त। अब यहाँ किस मोड से किया तो ओटीपी से किया है। अब यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन अब जो साथी हैं इनके मैसेज नहीं आया। जब मैंने उनको पूछा कि आपकी ईमेल में और मोबाइल में आईटीआर फाइल का मैसेज आया होगा तो उन्होंने कहा कि नहीं आया। तब मैंने चेक किया तो यहाँ कैसे आप चेक करेंगे और आपके भी अगर मान लो अपने खुद के मोबाइल नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, खास करके जो रेक्टिफिकेशन या जो भी नोटिस वगैरह आता है या जो भी आपका आईटीआर प्रोसेस होगा उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट वगैरह जो भी आएगा या अभी आप जैसे आईटीआर फाइल करेंगे ई वेरीफाई करेंगे उसका आईटीआर का जो ईमेल है वो भी आपके ईमेल उसमें आता है, पीडीएफ के रूप में आपके आता है। लेकिन जब ईमेल आईडी आपकी नहीं होगी तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ आपको प्रोफाइल में जाना है। यहाँ जो आपका नाम होगा उसके नीचे 3 ऑप्शन है, माई प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और लॉगआउट। या माई प्रोफाइल में जाकर के आपको चेक करना है और ये काम आप आराम से कर सकते हैं। चाहे आपका आईटीआर अभी भर दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने प्रोफाइल में जाकर के और अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो पहले आप पासवर्ड रीसेट कर लें। बहुत ही आसान तरीका है। पासवर्ड रीसेट करने के बाद आप प्रोफाइल में जाकर के चेक करें। यहाँ आपके देखिए जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या क्या डिटेल्स आपको मिलेगी। आपका नेम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, जेंडर, पैन स्टेटस एक्टिव होगा तभी आपका आईटीआर भर पाएंगे। आधार लिंक है तो आधार के नंबर लास्ट के 3 डिजिट दिखाए जाएंगे और इसके अलावा आपके पासपोर्ट है तो ये नहीं था नो आ जाएगा। अब कॉन्टैक्ट में है यहाँ आपके एडिट का भी ऑप्शन है, ये जो एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ आप देखेंगे मोबाइल नंबर प्राइमरी नंबर है, ये तो जैसे खुद का है टैक्स पेयर उनका। सेकेंडरी नंबर है, इन्होंने जो भी नंबर है वो सीए का खुद का भरा हुआ है। अब यहाँ ये तो ठीक है कि ये प्राइमरी नंबर इनका, इसलिए मैसेज तो इनके मोबाइल पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ नीचे देखेंगे तो ईमेल आईडी है। अब ईमेल आईडी यहाँ सीए जो भी है नाम है @gmail.com, यानी जो सीए है उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है प्राइमरी में। और सेकेंडरी ईमेल में भी ये जो ईमेल है ये भी सीए का है, यानी कार्मिक का ईमेल आईडी नहीं है, यानी जो भी टैक्स पेयर उनका ईमेल आईडी नहीं है। तो जो भी कोई ईमेल आएगा वो इस आईडी पे जाएगा और जो भी टैक्स पेयर है उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके कोई नोटिस आया है, कोई मैसेज आया है। और यहाँ आपके एड्रेस आएगा। अब मान लो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ तो एक तो पूछेगा मोबाइल नंबर, यहाँ प्राइमरी यानी प्राथमिक मोबाइल नंबर जो आपका खुद का है तो यहाँ सेल्फ कर दें। अगर किसी और का रिलेटिव का वगैरह तो आप यहाँ से तो कोशिश करें कि खुद का ही आपका यहाँ हो। दूसरा ये नंबर है जैसे ये सेकेंडरी नंबर है। अब ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ दिया हुआ है तो ये कार्मिक खुद का नहीं है तो यहाँ से ये हटाना चाहते तो यहाँ से इनको हटा दें, क्योंकि जब आपका नहीं है तो आप इसको रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ भी आपके रेजिडेंट मोबाइल नंबर में भी ये खुद का है और लैंडलाइन में ये भी नंबर ऐसे दिया हुआ है तो ये भी कोई जरूरी नहीं है, गलत नंबर है तो ऐसे हटा दें। अब यहाँ तो फिर भी ठीक था कि इनका मोबाइल नंबर खुद का दिया हुआ है 10 डिजिट का। अब यहाँ जो प्राइमरी ईमेल दिया हुआ है यहाँ लिखा हुआ है ईमेल बिलोंग्स टू सेल्फ और जो ईमेल दिया हुआ है वो ईमेल है सीए का। तो अब यहाँ आपको खुद का ईमेल एंटर करना है। तो मैं यहाँ जो भी कार्मिक है उनका ईमेल या जो भी टैक्स पेयर है उनका ईमेल एंटर करता हूँ और उसके बाद में क्या करना है तो पहले मैं यहाँ और ये सेकेंडरी ईमेल खुद का नहीं है तो यहाँ से जैसे ये हटा दें, क्योंकि जब इनका नहीं है और दूसरा ईमेल आईडी है तो आप यहाँ कर सकते हैं अपने आपके किसी भी रिलेटिव का, चाहे आपके परिवार के मेंबर है, मित्र है, उनका भी यहाँ सेकेंडरी में आप कर सकते हैं। लेकिन एक ये अगर मान लो करना चाहें तो एक पर्याप्त है। अब यहाँ जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ ईमेल आईडी है वो एंटर कर रहा हूँ और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे ये ईमेल आईडी है
जो भी नाम है इनका अभी @gmail.com। अब ये सेल्फ से संबंधित है। अब यहाँ आपके पैन नंबर से एड्रेस है वो पैन नंबर से आ रहा है, इंडिया है, अब एड्रेस का नाम वगैरह जो भी है वो ये सारा सही आ रहा है। तो अब आपको प्रोसीड टू ई वेरीफाई, आप यहाँ देख लें कि आपका ईमेल आईडी आपने सही भरा हो। जो अभी ईमेल आईडी है आपका जो खुद का है वो भरें, ताकि जो भी अपडेट आएगी वो आपकी खुद के ईमेल में आएगी। मोबाइल नंबर इनका खुद का है तो इसको रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मोबाइल नंबर मैं वही रहने दे रहा हूँ यहाँ से, जैसे जो भी 94 नंबर जो भी है वो, और यहाँ सेल्फ है और ईमेल आईडी में ज़रूर यहाँ आपके सेल्फ कर दें। और उसके बाद में प्रोसीड टू ई वेरीफाई करना है। तो यहाँ आपकी ईमेल आईडी में भी मोबाइल OTP आएगा और मोबाइल में भी आएगा, दोनों OTP आपको एंटर करने हैं। तो मैं OTP एंटर करके बताता हूँ। तो यहाँ आपके मोबाइल में OTP आया वो मैंने एंटर कर लिया, ईमेल में एंटर कर लिया। अगर नहीं दिखता है आप तो यहाँ से इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके शो हो जाएगा। अगर ये OTP नहीं आता तो आप रिसेंट OTP कर सकते हैं। ये OTP दोनों आ गए। अब सबमिट एंड प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन। अब आपको वापस आधार OTP से वेरीफाई करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ एग्री टू वैलिडेट आधार OTP। अब आपके आधार OTP आएगा, वो OTP भी आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ आधार OTP मैंने भेज दिया। अब यहाँ आधार OTP भी आपको एंटर करना है। तो यहाँ आधार OTP एंटर करके मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आधार OTP आ चुका है तो मैं यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करके आधार OTP एंटर किया, फिर वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड में ये आपके हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई। आप गो बैक पे जाकर के आप वापस प्रोफाइल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपकी जो भी मोबाइल नंबर था ये खुद का हो गया, दूसरा मोबाइल नंबर मैंने यहाँ छोड़ दिया खाली, खुद का भी ये नंबर है और ईमेल आईडी खुद की यहाँ आ गई। जो पहले ईमेल आईडी 2 थी वो दोनों ईमेल आईडी वो प्राइमरी और सेकेंडरी CA की थी वो मैंने हटा दी। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पहले अपडेट कर लें, उसके बाद आप अगर ITR वगैरह सबमिट करेंगे तो आपके जो भी ITR भरने का मैसेज वगैरह वो भी आपके आएगा। और अगर मान लो आप ITR भर चुके हैं फिर भी अगर आप चेक ज़रूर कर लें कि जो भी ईमेल आईडी है वो आपकी यहाँ हो, मोबाइल नंबर आपके हो, ताकि भविष्य में कोई भी मैसेज इनकम टैक्स से संबंधित हो वो आपकी ईमेल आईडी पे या मोबाइल पे आए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप अपने प्रोफाइल में अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करेंगे। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।